आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत कियो जाई रह्यो है मालवी का सुप्रसिद्ध लेखक नंद किशोर चौहान का 4 लेख, जो आपके घना अच्छा लगेगा। ये लेख इन्हीं प्रकार है। पहलो लेख है चक्की। आटो पीसने वाली पत्थर की चक्की, जिके गांव में घट्टो, घटूलियो या घट्टी बोले। बाटी और थूली मतलब मोटो आटो घट्टा से पीसो जावे। पूरी और रोटा बनाने का आटा सारू घट्टी को उपयोग करियो जाए। जदे के दाल दाना बनाने के घटूलिया और घट्टा को उपयोग होय। घट्टी में 2 पुड़ रे, नीचे वालो पुड़ स्थाई गारा में गड़ियो रे, जदे के घटूलिया का 2 पुड़ खुला रे, जी के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लई जाई सका। नीचे का पुड़ में एक लुआ को खिल्लो लकड़ा से बनी चिरकली की सहायता से ऊपर वाला पुड़ के अहीं वहीं जाने से रोके। नीचे का पुड़ का आसपास आटो भेड़ो करने की जगह बनी रहे। इक में पीसियो आटो भेड़ो होए, ऊपर वाला पुड़ में लकड़ा या बांस को एक हत्तो लगियो रे, जिकी मदद से इके फिरावे। इनमें अनाज या धान ओढ़ने सारू गोल खांचो बनियो रे। 2 बहिरा होण आमने सामने बैठी ने गीत गाते गाते के चलावे, जिससे अनाज आटा को रूप लई ले। इन्हीं हाथ चक्की को दूसरो नाम सेहत वाली चक्की भी है, क्योंकि इके चलाने वाला की अच्छी खासी कसरत हुई जावे। आजकल पानी, हवा और बिजली से चलने वाली चक्की भी चलन में आई गई है। पुरानी बखत बैल से चलने वाली चक्की भी चलती। असी सगड़ी चक्की होण अनाज पीसीने लोग का पेट भरने का काम आवे। इन्हीं चक्की से अलग एक विचित्र ने अनोखी पेट रूपी चक्की भी रहे। एक में कितरो ने कितरी बार भी अनाज या भोजन लाखो, पण या राक्षसी खाली की खाली, मतलब कदी नहीं भरावे। काहन पावक जरी सके, काहन सिंधु समाई की तरह इनमें सब स्वाह हुई जावे। भैया होन इन्हीं पेट रूपी चक्की से तो वह पत्थर की चक्की अच्छी, जो लोग को पेट तो भरे। इनका अलावा एक और चक्की है, जिके संसार रूपी चक्की बोले जावे। इन्हीं चक्की का धरती ने आकाश रूपी 2 पाटरे है, जो दिन रात चलियाच करे। इन्हीं चक्की से आज तक कोई भी जड़ जीव नहीं बची पायो। मतलब जिन्हें जन्म लियो उके नी चक्की में पिसाणो है, मतलब मरणो है। लिखियो भी है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बारी। कबीरदास जी ने भी लिखियो है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दूसरो लेख है छुट्टो चरे। चौपाया खूटा से बंध्या रहे तो उनके जितरो चंदी चारो लाखांगा वे उतरोज खोवेगा। जैसे कुआ का भीतर डेंड को वहाँ को वाँच गोल गोल फिरिया करे, कुआ के जाखो संसार माने। इको उल्टो छुटिया चौपाया सब दूर हीरे फिरे, हरियो भरियो ने मन माफक चंदी चारो खावे। पुरानी बखत घर की बहू बारू दूर दूर से कुंडी छोटा कुआ को पानी बेड़े बेड़े लाती। तांबा या पीतल की बड़ी बटलोई, जिके हांडो बोले, उका ऊपर दूसरो तांबा को गगरो छोटो बर्तन, इनके मिली के बेड़ो बोले। चौका चूल्हा घट्टी पीसने से लगई ने खेती खटला का काम की बहिरा होन करती। अच्छो खान पान खूब काम करने से शरीर स्वस्थ सुडोल और निरोगो रहतो। सही बात तो यह है कि मनक काम से नहीं भूख से मरे है। भले काम खूब करनो पड़तो तो, पण मन मस्तिष्क तो बेफिक्र रहता। मतलब पुराना रीति रिवाज का चलते परतंत्र थी। आज बहिरा होन के जमाना भर को आराम ने छूट तो मिली रही, पण आरामी जीवन, अनियमित दिनचर्या, कम परिश्रम और बाजारू खान पान प्रतिस्पर्धा से मानसिक अशांति जैसी नवी नवी बीमारी घर करने लगी गई है। ज़्यादा दवा खाने और छोटा परिवार का चक्कर में शरीर बेडोल हुई गयो। पहला डॉक्टर बाल बच्चा की बखत जच्चा के खूब काम करने की सलाह देता, जिससे प्रसव आसानी से घर में होता। आज हालात ऐसा हुई गया है कि जच्चा के डॉक्टर पहला दिन से बिस्तर नहीं छोड़ने की सलाह दे। आश्चर्य, इका बाद भी बच्चा सिजेरियन से हुई रहा है। इक में कोई दो मत नहीं है कि आज उच्च शिक्षा, सामाजिक बंधन, कुप्रथा से छूट मिलने से बच्ची और बहिरा होण खुली हवा में सांस ले रही है। कांधा से कांधों मिले के चारी दिशा में आगे बढ़ी ने परिवार, समाज और देश को मान बढ़ाई रही है। यो सगड़ो उनके मिली आज़ादी ने रूढ़िवादी बंधन से छूट को असर है।
एकाद सारू तो क्यों है कि छुट्टो चरे ने बंद्यो भूखो मरे। लेख नंबर 3 ऋषि। अपनो भारत देश महान रह्यो है ने है भी। यहाँ त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि और बड़ा बड़ा तपस्वी हुआ जिनने गुफा कंदरा में घोर तपस्या करी। तपस्या का बल से 80 सिद्धि विद्या ने वरदान प्राप्त करिया, जिसकी बदौलत एक जगह बैठे बैठे आखिर दुनिया को हाल देखे लेता था। इको सबसे बड़ो सबूत महाभारत की लड़ाई को सगड़ो हाल संजय द्वारा धृतराष्ट्र के सुनाणु। क्रोधी तपस्वी समंदर के चरणामृत की तरह पी गया। विश्वामित्र ने धरती के नरी बार क्षत्रिय से खाली करी दी। तप बल से रावण को विमान हवा में उड़तो थो। संस्कृत के सगली भाषा की जननी मान्यो गयो है। संस्कृत के वेद भाषा को दर्जो भी मिलियो है। इकेज देव भाषा को नाम भी दियो गयो है। संस्कृत भाषा गुरुकुल में अनिवार्य थी। यह भाषा हमारी संस्कृति और विरासत भी थी। आज संस्कृत का ज्ञान ने आखा संसार के वसुदेव कुटुंबकम करी दियो है। हमारा वेद 1,86,8,53,124 साल पुराना है। इनमें आका ब्रह्मांड की जानकारी है। इका सारू तो लिखो है कि रहीमन मूल ही सींचे। इको उल्टो आज वेद भाषा से हम परहेज करने मंडी गया, जदे के दूसरा देश में वेद अनिवार्य रूप से पढ़ायो जा रहा है। हम आधुनिकता का चक्कर में एक से दूर होता जा रहा है। याज विद्या आज अपना वैज्ञानिक के चांद पे परचम लहराने में मदद करी रही है। चंद्र विजय ने भारतवासी का साथे साथे संस्कृत को मान भी बढ़ायो है। आज विज्ञान की उन्नति सारू संस्कृत और वैदिक भाषा की शिक्षा के अनिवार्य करनो पड़ेगो। लिख्यो है सर्वा सामेताशा भाषाणाम इय जननी। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वे जानाम आर्याणाम सुलभा शोभना गरिमामयी च संस्कृत भाषा वाणी अस्ति। वेद भाषा की उपयोगिता और महत्ता देखीने नासा ने भी के अपनाई है। देखो जावे तो चंद्र अभियान को काम कोई 1-2 दिन को तो थोज नहीं। इन अभियान की सफलता सारू वैज्ञानिक होने ने अपना घर बार छोड़ी के दिन रात एक करी दिया। जदे कहीं जईने देश को मुंडो उजड़ो हुओ। धरती पे बैठे बैठे लाखों मील दूर चंद्रयान के अपना इशारा पे नचाणु कोई मामूली बात है। इनको यो अथक परिश्रम मेहनत ने त्याग देखी ने लागे कि ई वैज्ञानिक भी उन्हें अपना ऋषि मुनि और तपस्वी से कम नहीं है, जिनकी सालों साल की तपस्या फलीभूत हुई ने रंग लाई रही है। लेख नंबर 4 छाह। दादा होड़ जदे तेज तड़को घनघोर बरसात ओला आंधी अंधड़ ने भयंकर तूफान आई जावे, उन्हीं बखत मनक गहरी छायादार ने मजबूत पेड़ को आसरो ढूंढे। जो इंद्र ने पवन देव की मार का आगे भी अड़ीग नसीणो ताणी के उबारे, जैसे सुखी मीन जही नीर अगाधा वसे जो वट शरणन नहीं एक के हु बाधा। मतलब ईज बड़ा ने छायादार पेड़ आश्रित मनक जीव जंतु पशु पक्षी को सुरक्षा कवच बनी जावे। यो को योज हिसाब मनक को भी रहे। ऐसा धनवान बात वाला ताकतवर ने सक्षम मनक से संबंध ने जान पहचान बनाने को जो माथे आई मुसीबत के टाड़ी सके। नी तो कहावत है कि शिकार की बखत मतलब मैदान छोड़ी के नी भागे। सुग्रीव ने राम जी से हेत करियो तो उको सगड़ो दुख दूर हुई गयो। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। लड़ाई अस्त्र शस्त्र से जनी बुद्धि से भी जीती जावे है। बाली के वरदान थो कि जो कोई भी उक से लड़ने आतो उको आधो बल अपने आप बाली में आई जातो। ऐसा में बाली से टकरानो कोई एरा गेरा नथु फेरा को काम थोड़ी थो। राम जी ने बाली के बुद्धि और युक्ति से मारियो। इका सारू तोल कोई ने लिखियो है कि छाह ने वाकी बेटिए जो तरु पत्रो होए एक दिन बहे बयारी टूटी तब जड़ से जे है। जय मालवा जय भारत।